बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 19 के स्पॉयलर्स आ चुका है। बोरुटो मंथली मांगा है, तो स्टार्ट करने से पहले लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था मैं तो शॉर्ट में याद दिला देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने रियो के साथ मित्सुरी, सारादा, योदो, अराया को देखा। वहां पर रियो को पता चल गया था अबाउट कोनोहा's इंटेंशन कि वो लोग शिंजो वालों को मारने हैं। थॉर्नवाल को बाहर निकालने के साथ साथ योदो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और अटैक करने के लिए आ गई थी, जो देख के रियो कंफर्म हो जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। एंड ऑन दी अदर साइड कोनोहामोरो एंड मात्सुरी का सिनारियो भी ठीक नहीं चल रहा था, बिकॉज कोनोहामोरो कन्वर्सेशन के बीच में बोलता है मुझे कोनोहामोरो चैन करके मत बुलाओ, बस एक ही लड़की है जो मेरे को ऐसे करके बुला सकती है। ये सुनने के बाद ही मात्सुरी के फेस से स्माइल चली गई थी और मात्सुरी रेज में आ गई थी और कोनोहामोरो के ऊपर अटैक करने वाली थी। इसी के साथ साथ ये सीन यहीं पर कट ऑफ हो गया था। एंड द लास्ट थिंग जो हम लोगों ने देखा दैट इज कवाकी अमाडो वाला मोमेंट। अमाडो को वो अटैक कर रहा था, बाद में अमाडो ने उसको सुला दिया था। बाद में उसका होश आने के बाद अमाडो बोलता है ठंडे हो जाओ, हम लोग बातचीत करता है। वो अपने बेटी के क्लोन को कवाकी के सामने इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है उसके लाइफ का एक ही पर्पज है, दैट इज उसको बेटी को जिंदा करना। और अब इसके लिए सब कुछ रेडी है, बस कवाकी को अपने कार्मो को इम्प्लांट करना पड़ेगा उसके ऊपर, दैट्स इट। बट कवाकी मना कर देता है और उल्टा बोलता है उसके पावर को उसको वापस देने के लिए। जो शिंजो वगैरह का फाइट चल रहा है, फाइट वगैरह खत्म होने के बाद वो इसके बारे में सोचेगा। लास्ट चैप्टर में इतना ही था। अभी सब लोग एक साथ मिलकर लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स देखते हैं। चैप्टर का टाइटल है कोनोहामोरो चैन। वही टाइटल जो नाम सुनने के बाद मात्सुरी भड़क गई थी और कोनोहामोरो के ऊपर अटैक करने लगी। तो यहाँ से हम लोगों को फाइनली पता चल रहा है इट्स ऑल अबाउट मे बी कोनोहामोरो। मनले एक चैप्टर आता है, ऑफ कोर्स पूरे कोनोहामोरो के ऊपर फोकस्ड नहीं रहेगा, बट कोनोहामोरो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज इट्स वेन अ लॉन्ग टाइम कोनोहामोरो का खरा होते हुए हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो फाइनली हम लोग कोनोहामोरो रिलेटेड कुछ देखने जा रहे हैं। पहली बता दो ये बस ब्रीफ टेक्स्ट स्पॉयलर्स है, तो पूरा सब कुछ हमारे सामने नहीं आया, तो जितना है मैं उसके बारे में बात कर रहा बस। यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है सैंड विलेज के एक पुराने फ्लैशबैक से, जहां पर हम लोग किड, शिंकी एंड अराया को एक साथ देखते हैं विद गारा। वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, जिसका ट्रांसलेशन अभी तक हमारे सामने नहीं है, बस अभी रॉ स्कैन्स है, तो इसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा तुम लोग को अपडेट देने के लिए। और इतना हम लोगों को पता चले जो फ्लैशबैक की गारा रिलेटेड नहीं है, उतना शिंकी रिलेटेड भी नहीं है, बिकॉज ये फ्लैशबैक फोकस कर रहा है अराया के ऊपर। उसके सोर्ड, उसका कटाना जो है लास्ट चैप्टर में उसने रियो के अगेंस्ट यूज किया था, उसी के रिलेटेड है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है यहाँ पर अराया हाइप होने जा रहा है इस वाले चैप्टर के अंदर। बाकी ये सिर्फ फ्लैशबैक के बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। हम लोगों को पता है प्रेजेंट टाइम में रियो ने अपने आयरन सैंड को यूज करके मित्सुकी को बांध के रखा है, तो अराया अपने सोर्ड को यूज करके मित्सुकी को फ्री कर देता है। आगे मित्सुकी फ्री होने के साथ साथ सारादा एंड सैंड विलेज वालों को ज्वाइन कर लेते हैं इस बैटल में। आगे रियो सीरियस हो जाता है और रेज में चला जाता है, ढेर सारे आयरन सैंड को यूज करके उनके ऊपर अटैक कर देता है। बट इमीडिएटली अराया वहां पर इसको काउंटर अटैक करता है अपने ब्लेड को यूज करके, सारे के सारे आयरन सैंड को वो डिस्पैच कर देता है। बट ये सब यही पर नहीं रुकता, आगे हम लोग देखते हैं सडनली पीछे से रियो अटैक करता है अपने आयरन सैंड को यूज करके, बट अगेन वहां पर अराया उसको डॉज कर लेता है अपने ब्लेड को यूज करके। पहले देख के अच्छा लग रहा है इकिमोटो मेन कास्ट को छोड़ के साइड कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहा था कि उनका पावर अप भी हम लोगों को दिखाए, नहीं तो इतने टाइम तक इट वाज ऑल अबाउट बोरुटो एंड बोरुटो। अराया तो वहां पर रियो के सारे आयरन सैंड वाले अटैक को डिसिपेट कर रहा था अकेले, बट ऑन दी अदर साइड सारदा बीच में आ जाती है और कातोन यूज करती है रियो के अगेंस्ट। जिन लोगों को पता नहीं कातोन क्या है, दैट इज फायर स्टाइल जुत्सु फॉर यू, जो हम लोग यूज करते हुए देखते हैं नॉर्मली। तो सारदा यही अटैक यूज करती है रियो के ऊपर, बट रियो उसको डिफेंड कर लेता है अपने आयरन सैंड शील्ड को यूज करके। बट सीन यही पर नहीं रुकता है, बिकॉज आगे हम लोग मित्सुकी के स्नेक्स देखते हैं जो रियो के पीछे से आता है और रियो को एकदम कस के पकड़ लेता है। तो यहाँ पर मित्सुकी ने स्नेक को यूज करके रियो को पकड़ लिया और बाकी सब लोग वहां पर फ्री है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। बट बॉयज आगे हम लोग देखते हैं मित्सुकी अपने सेज मोड में चला गया, एकदम रेज में था और वो अपने स्नेक्स को यूज करके रियो के ऊपर अटैक कर देता है वहां पर इमीडिएटली। बट अगेन रियो इस अटैक को इवेट कर लेता है। वो कैसे? अपने आप को आयरन सैंड में बदल के। बट अगेन वो इट्स वन वर्सेस एवरीवन, रियो वर्सेस एवरीवन। तो वहां पर सडनली फिर से अराया आता है और रियो ने जो अपने आप को आयरन में बदल लिया ना, इसके ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसको उसके बॉडी में जो आयरन सैंड है सारे के सारे सैंड डिसिपेट होने लगता है। बट अगेन रियो कुछ टेक्निक यूज करता है और सारे के सारे सैंड को आपस में जोड़ने लगता है और उसका फिर से बॉडी बन जाता है। देखो बस ही बस स्पॉयलर से, आई विश मैं तुम लोगों को कुछ पैनल्स दिखा पाता, बट कोई पैनल्स अभी तक ठीक से हमारे सामने नहीं आया। पर इतना यहाँ से हम लोगों को पता चल रही है फाइट मस्त होने जा रही है। पर मेरे को लगता है ये फाइट बहुत ही लंबे देर तक चलने वाली है। सब लोग रियो के ऊपर तो अटैक कर रहे थे, बट रियो को कुछ नहीं हो रहा था, बिकॉज रियो ने अपने आप को आयरन सैंड में बदल लिया था। बट आगे चल के हम लोग देखते हैं फाइनली सेज मोड मित्सुकी उसके ऊपर एक अटैक लैंड कर देता है सक्सेसफुली। एंड ऑन द अदर साइड सारादा अपने शारिंगन को एक्टिवेट कर लेती है, रियो के बॉडी के ऊपर एक चिडोरी से अटैक करती है। यहाँ से सिनारियो बढ़िया चल रही है। चलो फाइनली शारिंगन यहाँ पर आ रहा है और जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रेडिक्ट करके रखा था, सारादा गोना यूज हर मांगी क्यू शारिंगन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम
उसकी मांगी शरिंगन की एबिलिटी हम लोग देखने वाले इस वाले आर्क के चलते, आई मीन इस वाले फाइट के चलते। बिकॉज अभी तक नारुतो बुरुटो के अंदर सारे के सारे मांगी शरिंगन यूजर की एबिलिटी हम लोगों को पता है, बट सारादा का कुछ पता ही नहीं चला, बस हाल ही में अवेकनिंग हुआ है, उसको अभी तक यूज नहीं किया। तो दिस इज अ फर्स्ट एवर फाइट जिसके अंदर हम लोग मे बी उसको अपने मांगी शरिंगन की एबिलिटी यूज करते हुए देखेंगे, चांसेस बहुत ज्यादा है। बट रियो की बॉडी के ऊपर ये चिडोरी यूज करने के बाद क्या हुआ आगे हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता है, बिकॉज सीन कट ऑफ हो जाता है। इस स्पॉइलर में तो इतना ही मेंशन है, बाकी चैप्टर आने के बाद हम लोग रीड करके देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। और ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग कोनोहामारू एंड मात्सुरी वाले मोमेंटम पे चले जाते हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं मात्सुरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है ये सुनने के बाद कि ओनली मोएगी कोनोहामारू को कोनोहामारू चैन करके बुला सकती है। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मैं इतना बोलूंगा ये कोनोहामारू की गलती है और उसको पता है। यहाँ पर सामने से मात्सुरी खोल के देना चाहती है भाई, ऑलमोस्ट खोल के दे दिया समझ लो। उसको पसंद कर रही है, अफेक्शन दिखा रही है, अट्रैक्शन दिखा रही है भाई इतना ज्यादा, बट स्टिल इस बंदे ने क्या बोला, अरे मुझे कोनोहामारू चैन करके मत बुलाओ, दुनिया में बस एक ही लड़की है जो मेरे को ऐसा बुला सकती है। अब मात्सुरी की कोई गलती नहीं है, बिकॉज लड़कियां थोड़ी ऐसी होती है, जिसको पसंद करती है उसको लेकर थोड़ा जलस फील करती है। अरे इतना एक्सपीरियंस मेरा कब से होगा इन सब में। बट चल स्पॉइलर के अकॉर्डिंग अभी मैडम बहुत ज्यादा रेज में है, मोएगी के बारे में कंप्लेन कर रही है कि व्हाई मोएगी इज द ओनली वन जो उसको कोनोहामारू चैन बुला सकती है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कोनोहामारू की पूरा सिनेरियो दूर से एडा देख रही है और वहां पर बता रही है कोनोहामारू खतरे में है। अगर तो हम लोग देखते हैं काशिन कोजी और एडा बातचीत कर रहे हैं और काशिन कोजी सिचुएशन के बारे में अच्छे से पूछता है, बट एडा वहां पर क्लियरली मेंशन कर देती है ही कैन बी डिवोर्ड एट एनी टाइम, किसी भी वक्त मात्सुई कोनोहामारू को डिवोर कर सकती है। फिर आगे बुरुटो या फिर काशिन कोजी ट्रांसलेशन देख के एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा, बट या दोनों में से कोई एक एडा को सारदा के बारे में पूछता है कि रियो के अगेंस्ट सारदा और बाकी सब लोग क्या कर रहा है। एडा के कंफर्म करती है वो लोग रियो के अगेंस्ट ठीक ठाक फाइट कर रहा है, बट कोनोहामारू खतरे में है। अब ये सब सुनने के साथ साथ बुरुटो बोलता है वो उन लोगों को ज्वाइन करना चाहता है, बट काशिन कोजी बीच में आ जाता है और बोलता है कि नहीं तुम ज्वाइन नहीं कर सकते हो। अब देखो हम लोग बुरुटो को अच्छे से जानते हैं, वो ऐसे चुप बैठ के सब कुछ देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। वहां पर एडा देख के बता रही है, अपडेट दे रही है कोनोहामारू खतरे में है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। बुरुटो ये सुनता नहीं रहेगा, ही इज नॉट लाइक दैट। बट हम लोगों को पता है देयर इज अनदर वन दैट इज रियो, जो सब लोगों के साथ फाइट कर रहा है, सारादा, मित्सुके, योदो, अराया। अभी तो उसके अगेंस्ट हम लोग अच्छे से फाइट कर रहे हैं, ठीक है, बट कितने टाइम तक हम लोगों को पता है रियो बहुत खतरनाक है। मे भी ऐसा हो सकता है बहुत ही जल्द हम लोग देखने वाले हैं रियो हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज इतना बढ़िया कैरेक्टर रियो को इंट्रोड्यूस करके उसके फर्स्ट फाइट को उसको हरा देगा। आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है, बट अगेन बुरुटो के पास भी ऑप्शन लिमिटेड है, बिकॉज जितना सब कुछ हो रहा है काशिन कोजी ने जो फ्यूचर देख के रखा उसके हिसाब से चल रहा है। तो काशिन कोजी को पता है आगे क्या होने जा रहा है कैसे। अगर बुरुटो बीच में जाएगा तो हम लोगों को पता है ऑन दी अदर साइड जुरा भी यहाँ पर आएगा, जुरा बुरुटो एक साथ मिलेगा तो बुरुटो यहाँ पर खत्म है, जो काशिन कोजी ने कंफर्म करके रखा है। और ऊपर से काशिन कोजी ने बता के रखा है एवरी सिंगल एक्शन फ्यूचर को चेंज करता हुआ जाता है। अब ये देखने में मजा आएगा कि बुरुटो आगे क्या करने जा रहे हैं। पर तुम्हारा प्रेडिक्शन क्या, तुमको क्या लगता है बुरुटो क्या सैंड विलेज में जाने वाला है उनको बचाने के लिए, या फिर वो एडा से सब कुछ सुनते ही रहेगा, वहां पर चल क्या रहा है। ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग शिंजू डायमेंशन में जाते हैं और हम लोग जुरा को देखते हैं। जुरा, हिडरी, बग तीनों एक साथ मिलकर कुछ प्यार व्यार के बारे में बात कर रहे थे, जिसका फुल ट्रांसलेशन हमारे सामने अभी तक आया नहीं। इन सब के बाद हम लोग वापस रियो वाले बैटल में आता है, जहां पर हम लोग देखते हैं अराया फिर से अपने ब्लेड को यूज करके रियो के ऊपर अटैक करता है, वो जो अपने आप को आयरन सैंड ने बदल के रखा ना उसको तोड़ने के लिए। बट सडनली हम लोग देखते हैं रियो का बॉडी एक साथ फॉर्म होता है एंड सडनली बहुत सारे क्लॉग्राइम्स को वो समन कर लेता है। आगे सेज मोड मित्सुकी अपने स्नेक्स को यूज करता है, ऑन दी अदर साइड सारदा यूज करते है कातोन, आई मीन द फायर स्टाइल, और दोनों एक साथ मिलके सारे के सारे क्लॉग्राइम्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। बट ब्रोस देयर आर टू मेनी क्लॉग्राइम्स, मतलब ढेर सारे क्लॉग्राइम्स यहाँ पर समन हो चुके हैं जो उनके अटैक के लिए भी बहुत ज्यादा है। तो ये बैटल लंबे टाइम तक चलने जा रहा है। ऑन दी अदर साइड हम लोगों को पता चलता है योदो वहां पर खतरे में है, जो क्लॉग्राइम है दे आर बाइटिंग हर, पर उसको बचाने के लिए अराया अपने ब्लेड को यूज करता है। बट इस बार अराया अपने सोर्ड को यूज करके क्लॉग्राइम को काट नहीं पाता है, बिकॉज उसका सोर्ड वहीं पर अटक जाता है। तो आगे रियो यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता है, क्यों ना रियो के लिए ये ब्लेड बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। तो जिस क्लॉग्राइम में अराया का सोर्ड अटक गया था उसी क्लॉग्राइम को रियो टेलीपोर्ट करके अपने पास बुला लेता है। आई होप यहाँ पर तुम लोगों को सिचुएशन समझ में आ रहा है, एकदम से उल्टा हो गया। रियो के आयरन सैंड को डॉज करने के लिए, उससे बचने के लिए उनके पास अभी वो ब्लेड नहीं है जिसको यूज करके इतने टाइम तक वो लोग बच रहे थे। दैट मींस सारदा, मित्सुकी, अराया, योदो सब लोग अभी खतरे में हैं, जस्ट लाइक कोनोहामारू। अब ये सिनेरियो यहीं पर कट ऑफ होता है। हम लोग लास्ट में देखते हैं मात्सुरी एंड कोनोहामारू को। यार मात्सुकी वाज सेइंग अभी टाइम आ चुका है एक बनने का, कोनोहामारू चैन। चैप्टर के लास्ट पेज में हम लोग देखते हैं मात्सुरी कोनोहामारू को डिवोर करने वाली है। बट इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। चलो चैप्टर तो इतने तक ही है।
आगे तुम लोग बता सकते हो क्या होने वाला नहीं होने वाला, नहीं प्रेडिक्शन अबाउट इट। बाकी अगेन बॉयज लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बस स्पॉयलर्स है, बहुत सारे ट्रांसलेशन एरर हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो सकता है, लाइक कुछ भी होने का चांस है, बिकॉज स्पॉयलर्स और स्पॉयलर्स ऊपर से इनिशिएट स्पॉयलर है, एकदम ब्रीफ वाले स्पॉयलर्स, और बोरुटो कम्युनिटी इज लिटिल सक, बिकॉज कभी कभार बोरुटो कम्युनिटी से स्पॉयलर्स भी फेक आता है। जैसे लास्ट टाइम लीकर ने फेक स्पॉयलर लीक करने के बाद बोला था हम लोग मजाक कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा पूरे चैप्टर के लिए थोड़ा वेट करो, पूरा चैप्टर आने के बाद ऑफ कोर्स हम लोग डिटेल्स के साथ एक लंबी वीडियो एज ऑलवेज बना देंगे। बाकी पूरे स्पॉइलर के ऊपर तुम लोग चाहो तो अपना ओपिनियन दे सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर न हो तो मेरे भाई यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। चलो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।